Redmi Note 5 Pro के लिए Razer OS का 12.0.3.0 स्टेबल बिल्ड जो है आ गया और साथ साथ इसका ब्रांड न्यू लोगो के साथ आया। लोगो भी चेंज हुआ है और इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर तो आपको देखने को मिलता था रेड, अभी आपको हर जगह वॉलपेपर्स भी आपको रेड देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे बूट एनिमेशन भी MIUI 12.5 या फिर 12.6 बोलो उसका जो है आपको देखने को मिलेगा और भी कुछ चेंजेस हैं। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। रेजर ओएस इन्फो के अंदर आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू लोगो आपको देखने को मिल जाएगा रेजर का, और रेजर ओएस बाय रेजर जो कि टीम रेजर 12.0.3 स्टेबल जो कि वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है। पूरी तरीके से एसेंट कलर रेड ही मिलता है आपको। ऑल स्पेक्स में अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपका ओवरक्लॉक 2.2 देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 है। सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2021 की मिलेगी और डेवलपर ऑप्शन आप यहाँ पे इनेबल कर लेना क्योंकि इसके अंदर जो है एसेंट कलर्स को आप चेंज कर पाओगे। एंड यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कर्नल जो कि डीगल का वर्जन 15 आपको लेटेस्ट न्यू कैम कर्नल जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट मिलता है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे डबल टैप टू बैक हमारा काम कर रहा है। बाकी चार्जिंग एनिमेशन इसके पहले की तरह ही देखने को मिलेंगे और नीचे हमें पॉकेट मोड भी मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो रीडिंग मोड और आपका कलर काम करता है और यहाँ पे आपको DPI भी मिल जाता है जैसे कि अभी लेटेस्ट ऐड किया गया था बीटा वाले में भी, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे हमें मिल जाता है स्टेटस बार जैसे कि स्टेबल में पूरी सेटिंग्स मिलती है उसी तरीके से अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, तो ये आपको इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे साइड भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी बैटरी इंडिकेटर भी आपको दिया गया चेंज करने के लिए। ऑटो रोटेशन हमारा काम कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। साउंड एंड वाइब्रेशन फिलहाल आपका नॉर्मल जैसे स्टेबल में रहता है उसी तरीके से मिलेगा। डिलीट साउंड मिल जाता है। साउंड इफेक्ट आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है MI साउंड एनहांसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन फिलहाल आपका नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और होम स्क्रीन भी आपका यहाँ पे अभी स्टेबल की तरह है। यहाँ पे सर्च बार के लिए आपको दिया गया है जिसमें आपका ये गूगल आपको मिल जाता है। अरेंज आइटम इन रिसेंट दिया गया है। वॉलपेपर में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट वॉलपेपर मिल जाएगा। डायनेमिक आपको वॉलपेपर तो देखने को मिलता ही है, साथ साथ यहाँ पे गेमर जो कि स्टैटिक वॉलपेपर और यहाँ पे रेजर का वॉलपेपर जो कि पूरी तरीके से रेड कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से वॉलपेपर मिलने वाले हैं। बाकी के वॉलपेपर्स आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ज्योमेट्री के सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं। एंड थीम्स के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वॉलपेपर कौन सा सेट रहता है थीम में आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर रहता है यहाँ पे इसके अंदर। बाकी इंपोर्ट आप कर सकते हो यहाँ पे थीम्स को। थीम स्टोर चाइनीज ही है, अभी भी आपको चाइनीज में मिलेगा। सिक्योरिटी आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका यहाँ पे लेटेस्ट मिलेगा जैसे कि यहाँ पे MIUI 12 के जो है लेटेस्ट ऐप इंस्टॉल्ड आपको मिल जाते हैं इसमें स्टेबल में, तो लेटेस्ट भी कुछ कुछ जगह मिलेगा। बैटरी आपका परफॉर्मेंस बात करें तो बैटरी का फिलहाल आपको यहाँ पे अच्छी मिल रही है। अगर आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे जो है न्यू कैम कर्नल चेंज करना, न्यू कैम वाला फ्लैश करना, बाकी बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है। ऐप्स के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपका जो लैंग्वेज है इसमें इंडोनेशियन लैंग्वेज को ऐड किया गया है, तो ये फिलहाल आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। बाकी लैंग्वेज आपको पहले की तरह मिलती हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। रीजन आप चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन डिस्प्ले अभी आपको यहीं पे मिलता है जिसमें आपका जेस्चर यहाँ पे रेजर का जो अभी बीटा आ रहा है उससे आपको ज़रूर यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलेगा। इसका जो यहाँ पे जेस्चर एंड नेविगेशन बटन है ये जो है फिलहाल रोम आपको उससे स्मूथ मिलेगा और फास्ट भी है थोड़ा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसका एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट भी काम करता है और ओके गूगल भी यहाँ पे काम करता है, तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ये जो है वर्किंग है, तो आप चेक कर लेना। एंड क्लियर स्पीकर जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आपका डेवलपर ऑप्शन जिसके अंदर आप एसेंट कलर्स को चेंज कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल स्क्रीन टाइम तो सेम ही रहेगा। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन गेम टर्बो एंड बाकी आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और नीचे आपका अकाउंट एंड सिंग ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर जो आपका यहाँ पे मिलता है इसके अंदर आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आइकन आपके जितने भी टॉगल्स यहाँ पे मिलते हैं वो आपके बीटा की तरह ही मिलेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। और वॉल्यूम पैनल बस आपका यहाँ पे लेटेस्ट मिलेगा, ये स्टेबल है लेकिन यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम पैनल लेटेस्ट वाला मिल जाता है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट है। और साथ साथ एसेंट कलर भी अप्लाई होता है इसके अंदर में, तो ये जो है आपका लेटेस्ट। अगर हम पावर मेन्यू की तरफ चलते हैं तो पावर मेन्यू आपका ओल्ड है। अगर आपको एक्सटेंड करना है पावर मेन्यू इनेबल करना है एडवांस रिबूट वाला तो आपको डेवलपर ऑप्शन से जो है एक्सटेंड पावर मेन्यू आता है उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे रिबूट एंड रिकवरी आएगा ऑप्शन। एंड यहाँ पे अगर हम चलते हैं फिलहाल ऐप ओपनिंग की तरफ तो ऐप ओपनिंग जो है इसकी आपको फास्ट मिल जाएगी। रेजर का आपका जो बीटा देखने को मिलता है उससे ज़रूर आपको यहाँ पे फास्ट ऐप ओपनिंग स्पीड
मिल जाती है। टैप करते ही जो है रिस्पॉन्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो है स्मूथनेस आपको उससे ज़रूर बेटर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और रैम की बात करें तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी इस बार थोड़ा सा आपको फिक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो है 1.7 या फिर 1.8 या 9 तक भी चला जाता है। ये इतना आपको यहाँ पे रैम मैनेजमेंट जो है 4GB में फ्री मिलेगा। और कॉलिंग की तरफ चलते हैं तो कॉलिंग के अंदर वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी काम कर रहा है। हालांकि आपका वाईफाई कॉलिंग का जो आइकन है वो शो कर रहा है लेकिन काम नहीं करता। जियो पे तो काम नहीं करता लेकिन एयरटेल पे जो है काम कर भी सकता है, बाकी जियो पे काम नहीं करता। और आपका ब्लूटूथ ऑडियो भी फिक्स मिल जाता है। और इको प्रॉब्लम की बात करें तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ टेस्ट किया, यहाँ पे भी जो है हमें स्पीकर पर जो है देखने को मिली है इको वाली प्रॉब्लम, तो वो फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर हम चलते हैं कैमरे की तरफ तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, जैसे बीटा में आपको मिलता है उसी तरीके से मिलने वाला है। और आपका यहाँ पे जी कैम जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है 8.1 के अंदर। स्लो मोशन भी यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे, ये काम कर रहा है। बाकी एप्लीकेशन ऊपर देखोगे तो सभी आपके सेम मिलते हैं जैसे बीटा में है। स्क्रीन रिकॉर्डर भी थर्ड पार्टी वाला आपको यहाँ पे मिलता है इसके अंदर। फोनोग्राफ का म्यूजिक है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी। अगर आप गैलरी की तरफ चलते हैं तो गैलरी पूरी तरीके से लेटेस्ट नहीं है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में आपको ऑप्शन मांगता है कि आपके ऑल फोटो चाहिए कैमरा की, तो ऑप्शन नहीं आता। बाकी आपके सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। स्काई आपका मिल जाएगा एडिट के अंदर, तो आप देख सकते हो। और जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे क्लाउड सिंक जो है लेटेस्ट लेआउट नहीं है अभी, तो अभी ये थोड़ा सा ओल्ड वाला आपको गैलरी मिल जाता है। और वहीं प्ले स्टोर की बात करते हैं तो प्ले स्टोर आपका बिल्कुल सर्टिफाइड। और सेफ्टी नेट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेफ्टी नेट जो है बिल्कुल पास मिल जाती है। तो विदाउट रूट आप आराम से यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। सेफ्टी नेट आपको पास मिल जाता है इसके अंदर। CTS प्रोफाइल सारी चीज़ें पास आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपका FM जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी बाय डिफॉल्ट तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर वही थर्ड पार्टी वाला मिलता है। एंड एंटूटू स्कोर की तरफ चले तो 1,55,243 का स्कोर मिल जाता है, जो कि फिलहाल काफ़ी अच्छा स्टेबल के इस बिल्ड में जो है काफ़ी अच्छा स्कोर आपको मिल जाता है। वही अगर हम बूट एनिमेशन की बात करें तो बूट लोगो तो फिलहाल आपको ये वाला मिल जाता है। और यहाँ पे बूट एनिमेशन MIUI 12.5 या फिर 12.6 बोल सकते हो उसका मिल जाता है। बस यहाँ पे आपके बूट एनिमेशन में जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है बूट लोगो से, और जबकि बीटा में बूट लोगो में टाइम लगता था, तो यहाँ पे बूट एनिमेशन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे गेम के अंदर चलते हैं तो इसका जो गेम टर्बो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बिल्कुल नॉर्मल है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पे आपका जो ग्राफिक है 90 अनलॉक मिल जाता है स्मूथ पे, बाकी बैलेंस पे हाई और HD पे हाई मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे फिलहाल खेलेंगे और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि हेलास और इन दोनों में से PUBG परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेटर मिलती है या फिर बराबर है, कैसी है, जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा। हालांकि अगर हम बात करें इसकी PUBG परफॉर्मेंस को लेकर के तो इसका जो बीटा जो आता है वर्जन उससे आपको थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं हेलास, तो हेलास क्या है कि हेलास वाले का और इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा, कुछ भी फर्क आपको देखने को दोनों में नहीं मिलता। दोनों की क्लोज रेंज फाइट जैसे आपको देखने को मिलेगी उसी तरीके से इसमें भी आपको मतलब दोनों में ही मतलब क्लोज रेंज फाइट में आपको जो है बिल्कुल सिमिलर ही देखने को मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई हैवी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप गेमिंग के लिए अगर चूज़ करना चाहते हो हेलास या फिर रेजर में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आपको हेलास में ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती थी इस चीज़ के मामले में, स्मूथनेस के मामले में और फास्ट ऐप ओपनिंग के मामले में थोड़ा सा जो है हेलास आपको बेटर देखने को मिल जाता है, हेलास का जो स्टेबल वाला बिल्ड है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऐप ओपनिंग उससे स्मूथनेस के मामले में थोड़ा सा बस पीछे हल्का, उतना हैवी भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी गेमिंग के मामले में ऑलमोस्ट दोनों सेम ही देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पे आपका कॉलिंग के टाइप पे इको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इको नहीं भी आता है, तो ये प्रॉब्लम पता नहीं कैसी और कब फिक्स होगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी फिलहाल इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसके बीटा वर्जन पे थे अगर रेजर के तो भी आपको क्लीन फ्लश ही करना है, अगर आप स्टेबल के पिछले बिल्ड पे थे तो भी आपको क्लीन फ्लश ही करना है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना। अगर आप हेलास पे हो तो आप किसी पे रोम पे भी हो आपको यहाँ पे जो है इस पे आने के लिए क्लीन फ्लश ही करना है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।